जैसे ही ईशान ने गर्लफ्रेंड वर्ड सुना, उसकी बोलती ही बंद हो गई। आई होप कि तुम अब से मेरी गर्लफ्रेंड से दूर ही रहोगे, मिहिर ने गुस्से से ईशान से कहा। वो आगे कुछ कहने ही वाला था कि सबके फोन पर एक साथ नोटिफिकेशन बजने लगी। मिहिर ने बेमन से अपना फोन खोल कर देखा और उसकी आंखें बस मोबाइल स्क्रीन पर जम सी गईं। प्रखर ने भी देखा और उसके होश ही उड़ गए। ब्रो, ये सब क्या है? ये वीडियो कॉलेज के पोर्टल पर क्यों अपलोड किया हुआ है? अब ईशान भी क्यूरियस हो गया। उसने देखा तो इस वीडियो में कोई अगली सी दिखने वाली लड़की किसी हैंडसम दिखने वाले लड़के के साथ बात करते हुए नजर आ रही थी और कैप्शन में लिखा था, बिफोर लुकिंग एट अ हैंडसम गाय, लुक इन द मिरर। ये वीडियो किसी और की नहीं, जानवी की थी। वो उस वीडियो में आर्यन के साथ बात करते हुए नजर आ रही थी। वैसे तो इस बात में कोई फन एलिमेंट नहीं था, लेकिन उस वीडियो पर जिस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, उस वजह से जानवी का मजाक उड़ाया जा रहा था। अचानक से कोई उन तीनों के पास भागते हुए आया। मिहिर, प्लीज मेरी फ्रेंड की हेल्प करो, मुक्ता ने हांफते हुए कहा। मिहिर ने देखा कि मुक्ता के साथ वीडियो में नजर आ रही लड़की भी थी। वो सब कुछ समझ गया। अरे मिस ब्यूटी, हम सब जरूर तुम्हारी फ्रेंड की मदद करेंगे। मैं अभी जाकर किसी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को ढूंढ कर लाता हूँ, प्रखर ने मुक्ता को बेफिक्र करते हुए कहा। मुक्ता के चेहरे पर टेंशन साफ साफ नजर आ रहा था। उसने मिहिर की ओर देखकर कहा, मिहिर, इस सब में कितना वक्त लगेगा? ये वीडियो जल्द से जल्द डिलीट हो जानी चाहिए, प्लीज तुम कुछ करो ना। जब मिहिर ने मुक्ता को इतना परेशान होते हुए देखा, वो मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने मुक्ता का हाथ पकड़ते हुए उसे कंफर्ट किया और कहा, मुक्ता, मैं अभी पोर्टल पर मेरे अकाउंट से पोस्ट करता हूँ। सब अपने आप ही इस वीडियो को अपने अपने डिवाइस से डिलीट कर देंगे। मिहिर की बात बिल्कुल रीजनेबल थी। जैसे कल मुक्ता के साथ का किसिंग वीडियो डिलीट हो गया था, ये वीडियो भी गायब हो सकता था। मुक्ता ने मिहिर की बात पर हामी भरी और जानवी की तरफ देखने लगी। जानवी की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। वो सब जाकर चेयर्स पर बैठ गए और मिहिर पोस्ट करने लगा। पोस्ट करने के बाद मिहिर ने जानवी से कहा, अब से अगर कोई भी तुम्हें तंग करने की कोशिश करे तो सबसे पहले या तो मेरे पास आना या फिर मुक्ता के पास। तुम मुक्ता की फ्रेंड हो, मतलब मेरी फ्रेंड हो। मिहिर की बात सुनकर जानवी ने हाँ में अपना सर हिलाया और मुक्ता और मिहिर को थैंक्स कहा। बेबी हैप्पी? मिहिर ने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा तो मुक्ता मुस्कुराने लगी। उसने देखा कि उसका बैग अभी भी बैक स्टेज पर ही था। उसने मिहिर से कहा, मिहिर, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ, तुम आगे चलो, हम पार्किंग में मिलते हैं। मुक्ता की बात सुनकर मिहिर और प्रखर बाहर की तरफ चले गए। जानवी ने भी मुक्ता को गले लगाकर उसे थैंक्स कहा और चली गई। मुक्ता जब बैक स्टेज की तरफ गई, उसने देखा कि ईशान लैपटॉप में देख रहा था। ये तो वही जानवी वाला वीडियो है, मैं अभी इससे पूछती हूँ कि क्या कर रहा है। मुक्ता ने ईशान के ठीक पीछे खड़े होकर उससे सवाल किया, क्या कर रहे हो? किसी का मजाक उड़ाने में तुम्हें मजा आता है क्या? अचानक से जब ईशान ने मुक्ता की आवाज सुनी, वो इम्पल्सिवली उसे देखने लगा। उसने मुक्ता को उल्टा सवाल करते हुए कहा, अच्छा, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि ये तुम्हारा वीडियो है। ईशान की ये बात सुनकर मुक्ता की बोलती ही बंद हो गई। उसने इधर उधर देखा और चुप रह गई। कुछ देर ईशान को अवॉइड करने के बाद मुक्ता ने जब लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा, वो देखती ही रह गई। कंटेंट परमानेंटली डिलीटेड। ईशान ने उस वीडियो को पोर्टल से ही डिलीट कर दिया था। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुक्ता ने क्यूरियस होकर पूछा। ईशान ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, मिहिर की पोस्ट से कोई भी उस वीडियो को तुम सबके सामने प्ले नहीं करेगा, लेकिन कोई भी उसका जानवी को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए पेड़ की टहनी कटने से बेहतर है कि हम उसे जड़ से ही उखाड़ दें। ईशान की बात सुनकर मुक्ता भी अनजाने में उससे अग्री करने लगी। सच बताना, क्या हम पहले कहीं मिले हैं इस कॉलेज के बाहर? मुक्ता ने प्यार से पूछने की कोशिश की। ईशान ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं, लगता है
तुमने मुझे अपने सपने में ही देखा होगा, और मुक्ता को चिढ़ाते हुए वहां से चला गया। डीन रायचंद ने जब से यूनिवर्सिटी फेस्ट के बारे में अनाउंसमेंट की थी, पूरे कॉलेज में एक्साइटमेंट भर गई थी। पिछले कुछ दिनों से हर कोई अपनी अपनी फेवरेट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा था। मुक्ता की प्रैक्टिस भी चीयर लीडिंग टीम के साथ बहुत अच्छी चल रही थी। काव्या मुक्ता की प्रैक्टिस खत्म होने का वेट कर रही थी। तभी जूनियर बैच की श्रेया अपने फ्रेंड्स के साथ आकर काव्या के आगे वाली चेयर पर बैठ गई। उनका पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ प्रखर के बारे में ही हो रहा था। मुक्ता ने चलते चलते बहुत ही नॉर्मली काव्या से पूछा, काव्या, तुम तो बहुत पहले से ही इस कॉलेज में हो, तो फिर तुम हमारी क्लास के हर किसी को जानती होगी, है ना? मुक्ता के पूछने की देर थी और काव्या ने अपने इंफॉर्मेशन स्क्वाड के बारे में ब्रैग करते हुए कहा, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? बस नाम लो और मैं तुम्हें हर किसी के बारे में इतना बता सकती हूँ जिससे तुम उस पर बुक लिख सकती हो। भले ही तुम अभी अभी कॉलेज में आई हो, लेकिन तुम मुझे इतना तो जानती ही हो, ये गॉसिप करने में मैं एक्सपर्ट हूँ। बताओ तुम किसके बारे में जानना चाहती हो? काव्या की इतनी बातें सुनते हुए मुक्ता की हंसी छूट गई। उसने हंसते हंसते काव्या से एक नाम लेते हुए कहा, ईशान, मैं ईशान के बारे में जानना चाहती हूँ। मुक्ता की बात को सुनकर काव्या चलते हुए एकदम से रुक गई। जब मुक्ता ने काव्या का अजीब सा रिएक्शन देखा, मुक्ता को रियलाइज हुआ कि अपना सवाल पूछने में वो कुछ ज्यादा ही डायरेक्ट हो गई थी। इसलिए मुक्ता ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, एक्चुअली वो अभी अभी हमारी क्लास में वापस आया है और उसके पहले दिन मिहिर और उसे देखकर लगा जैसे उनमें कुछ झगड़ा है, तो इसलिए मैं क्यूरियस हो गई और मैंने सोचा कि तुमसे ही पूछ लेती हूँ। काव्या ने कुछ सोचा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मुक्ता, जो तुमने नोटिस किया वो बिल्कुल सही है। मिहिर और ईशान के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। लेकिन एक्चुअल बात क्या है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बेहतर होगा कि तुम मिहिर को थोड़ा टाइम दो। जब वो इस बात में कंफर्टेबल हो जाएगा वो खुद ही तुम्हें बता देगा। काव्या ने बहुत ही संभल कर अपना हर एक शब्द कहा था, लेकिन उसके इस आंसर से मुक्ता बिल्कुल भी सैटिस्फाइड नहीं लग रही थी। उसने बस एक छोटे से ओह में बात को रोकने की कोशिश की। काव्या ने जब मुक्ता के चेहरे को देखा वो समझ गई, मिस ब्यूटी, ज्यादा सोचो मत। बस एक बात ध्यान में रखना, उस ईशान से थोड़ी दूर ही रहो। पुरानी बातों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इस सब में तुम इन्वॉल्व ना ही हो तो अच्छा होगा। चलो। काव्या ने फिर से मुक्ता का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर जाने लगी। कुछ क्लासेस करने के बाद काव्या और मुक्ता कैंटीन में चले गए। उन्होंने देखा कि मिहिर पहले से ही टेबल पर कुछ डिशेस के साथ उनका वेट कर रहा था। जैसे ही मिहिर ने मुक्ता को देखा, वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और हाथ वेव करके उन दोनों को अपनी तरफ बुलाने लगा। क्या यार मिहिर, तुम्हारे हाथ हिलाने की क्या जरूरत है? तुम हो ही इतने हैंडसम कि भीड़ में भी बस तुम ही दिखते हो, और अगर देखने वाली मुक्ता होगी तो वो तो तुम्हें ही देखेगी। काव्या ने मिहिर और मुक्ता को चिढ़ाते हुए कहा। मुक्ता जाकर मिहिर के पास वाली चेयर पर बैठ गई और काव्या उनके सामने बैठी। प्रैक्टिस और क्लासेस करके तुम थक जाती होगी मुक्ता। आज मैंने सब तुम्हारा फेवरेट खाना ऑर्डर किया है, चलो अच्छे से खाना खाओ। अपनी बात कहते हुए मिहिर मुक्ता के सामने रखी प्लेट में खाना सर्व करने लगा। मिहिर के इतने स्वीट जेस्चर को देखकर मुक्ता के चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम्हारी बास्केटबॉल प्रैक्टिस कैसी थी? तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं हुई ना? ये लो, तुम्हें भी सैलेड खाना चाहिए। मुक्ता ने ककड़ी का एक पीस मिहिर को खिलाते हुए कहा। उन दोनों को एक दूसरे में ही बिजी होते हुए देखकर काव्या एक ही वक्त पर खुश भी थी और उसे लेफ्ट आउट भी फील हो रहा था। तुम दोनों मुझे अपनी दोस्त मानते भी हो या नहीं? ये क्या पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन चल रहा है? कोई मुझे भी खाना ऑफर करो यार। काव्या ने नाराज होने का प्रिटेंड करते हुए कहा। उसकी इस बात पर मिहिर और मुक्ता खिलखिलाने लगे और उन्होंने
सामने रखी हुई एक रोटी काव्या के प्लेट में रख दी। लंच के बाद मुक्ता और काव्या मिहिर की प्रैक्टिस देखने के लिए चले गए। थिएटर में प्रैक्टिस के बाद ईशान मायरा के साथ बाहर जा रहा था। ईशान, जब से हम वापस आए हैं तुम और मिहिर स्ट्रेंजर्स बन गए हो, एक दूसरे से सीधे मुंह बात भी नहीं करते हो। अब तो मैं वापस आ गई हूँ, तो फिर मामला खत्म करते हैं यार। तुम्हें अब इस मैटर को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, मायरा ने सवाल करते हुए कहा। मायरा की बात सुनकर ईशान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस ना में अपना सिर हिला दिया। मायरा ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, ईशान, तुम दोनों अब बच्चे नहीं हो, बात करके अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। कब तक उन सब बातों को लेकर बैठे रहोगे? चलो हम अभी मिहिर से बात करते हैं। मायरा ने ईशान का हाथ पकड़ा और उसे अपने बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ ले गई। मायरा, मुझे उससे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ईशान ने अपनी साइड को एक्सप्लेन करते हुए कहा। तो फिर चलो हम दोनों अभी जाकर सब कुछ ठीक कर देते हैं। ईशान के बार बार मना करने पर भी मायरा नहीं रुकी। उसने मिहिर को पुकारते हुए कहा, हे मिहिर, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो। अचानक से मायरा की आवाज सुनकर गेम रुक गया। उसे देखकर मिहिर कुछ खुश नहीं लग रहा था, लेकिन जब मिहिर ने मायरा के साथ ईशान को देखा, वो इस कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड लगने लगा। जब तक तुम लोग कॉलेज में नहीं थे बिल्कुल ठीक था, अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मिहिर ने मायरा को टॉन्ट करते हुए कहा। अब तक काव्या और मुक्ता भी उनके साथ आकर खड़े हो गए। तुमसे मिलने आई हूँ। वैसे ये चीयर लीडर यहाँ क्या कर रही है? मायरा ने मुक्ता की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। अचानक से मुक्ता थोड़ी नर्वस हो गई। अरे वैसे तो तुम्हें सारी दुनिया की खबर रहती है, तो फिर तुम्हें ये कैसे नहीं पता? ईशान ने बताया ही होगा कि मुक्ता हमारे मिहिर की गर्लफ्रेंड है, प्रखर ने मुक्ता का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। प्रखर की कही इस बात से मायरा कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने हैप्पी होने का प्रिटेंड करते हुए कहा, वो कांग्रेट्स मिहिर, तुम्हें भी कोई मिल ही गई। चलो तो फिर सब फ्रेंड्स मिलकर थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, क्या ख्याल है? मायरा ने आइडिया देते हुए कहा। वैसे तो कोई साथ में वक्त बिताने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन हर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रखर और काव्या एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे। लगता है ये मायरा फिर से अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए तड़प रही है, इसलिए ऐसा प्लान सजेस्ट कर रही है, पर हमें ज्यादा घास नहीं डालनी। दोनों छिपकर हंसने लगते हैं। फिर काव्या एकदम से मिहिर को देखती है और कहती है, चलो कहीं चलते हैं और कोई इंटरेस्टिंग सा गेम खेलते हैं। अब जब काव्या ने हामी भर दी थी तो मुक्ता भी रेडी हो गई। मिहिर ईशान और मायरा के साथ जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उसने मुक्ता की तरफ देखा और मन ही मन में कहा, कहीं मेरे हर बार मूडी होने से मुक्ता मुझे नापसंद करने लगी तो? नहीं, मुझे जाना चाहिए। मुक्ता की नजरों में मैं कोई टैंट्रम सिखाने वाला बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता। मुक्ता के बारे में सोचकर मिहिर ने भी हामी भर दी। कुछ देर के बाद सभी कॉलेज के पास वाले किसी कैफे में चले गए। एक राउंड में बैठकर सब ट्रूथ और डेयर खेलने लगे। सबसे पहली बार जब बोतल घूमी, प्रखर की बारी आई। काव्या को इसी बात का तो इंतजार था। मैं किसी बात से डरता नहीं हूँ, इसलिए मैं डेयर चूज करता हूँ, प्रखर ने शो ऑफ करते हुए कहा। काव्या ने इस चांस को ग्रैब करते हुए कहा, ओके, तो मैं तुम्हें डेयर देती हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में 10 लाइंस में कुछ बताओ। काव्या के इस डेयर को सुनकर प्रखर का मुंह बन गया। उसने काव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या यार काव्या, ये भी कोई डेयर है क्या? 10 लाइंस क्या? मैं तो श्रुति के बारे में पूरा ऐसे लिख सकता हूँ। अपनी बात कहते हुए प्रखर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि डेयर शुरू करने से पहले ही वो हार गया था। ये श्रुति कौन है? मेरा नाम श्रेया है,
श्रेया ने गुस्से से कहा। उसे इतना इंसल्टेड फील हो रहा था कि उसने सामने रखे ग्लास का पानी प्रखर के मुंह पर मारा और अपना बैग लेकर वहां से चली गई। ये सब होते हुए देखकर सभी हंसने लगे। काव्या को तो इतना मजा आ रहा था कि उसने प्रखर को चिढ़ाने का सोचा। ओ, अब तुम डेयर कैसे कंप्लीट करोगे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड श्रुति तो चली गई। ओह सॉरी, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड श्रेया तो चली गई। काव्या के इस टोंट पर प्रखर को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था। कुछ देर तक हंसी मजाक करने के बाद गेम कंटिन्यू हो गया। इस बार बोतल घूमी तो ईशान की बारी आई। उसने ब्लाइंड चिट ट्रूथ चूज किया। हर किसी ने एक चिट लिखी। जब सब चिट्स में से ईशान ने एक चूज की तो उसके चेहरे का रंग ही उतर गया। Have you ever cheated on your girlfriend? ईशान ने ये सवाल पढ़ा और कहा, Cheated on my girlfriend? नहीं, मैंने कभी किसी पर चीट नहीं किया है, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं रही। ईशान के इस जवाब के साथ वो मुक्ता की तरफ देखने लगा। मुक्ता ने जब देखा कि ईशान उसे देख रहा था, मुक्ता ऑकवर्ड फील करने लगी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? वैसे मैं इस सवाल के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। कहीं ईशान को ये तो नहीं लग रहा कि मैंने उससे ये सवाल किया है? ईशान के जवाब के बाद सब खामोश हो गए और सब ऑकवर्ड फील करने लगे। लेकिन मायरा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, गेम कंटिन्यू करते हैं, और उसने बोतल घुमा दी। इस बार बोतल मिहिर के आगे आकर रुकी। उसने ज्यादा वक्त गवाए बिना कहा, डेयर। सभी फिर से एक्साइटेड हो गए। मायरा ने मिहिर को डेयर देते हुए कहा, किस योर गर्लफ्रेंड। अचानक से मुक्ता थोड़ी सी नर्वस हो गई। मिहिर ने उसे देखकर आंखों ही आंखों में अश्योर किया और उसकी तरफ झुकने लगा। पहले तो मुक्ता की आंखें मिहिर की आंखों को देख रही थी, लेकिन अचानक से उसकी नजर मिहिर के गले में पहने हुए लॉकेट पर पड़ी। ये वही मून लॉकेट था जो उस दिन रूप कुमार ने पहन रखा था। इस बारे में सोचते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, क्या मिहिर ही मेरा रूप कुमार है? किस्मत भी कमाल करती है। मैं उसे हर जगह ढूंढ रही थी और वो कोई और नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। थैंक यू गॉड, आपने मेरी बात सुन ली। मुक्ता अब शर्माते हुए मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन अचानक से उसे याद आया, अगर वो फिर से रूप कुमार को किस करती तो उसका पहले वाला चेहरा वापस आ जाता। मुक्ता ने परेशान होते हुए मन ही मन में कहा, अब मैं क्या करूं? मैं मिहिर को सबके सामने मना नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये किस हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुक्ता पिछले 10 सेकंड्स के अंदर एक के बाद एक कई सारे इमोशंस को महसूस कर चुकी थी। मिहिर के उसकी जिंदगी बदलने वाले रूप कुमार होने की खुशी, सब कुछ हैप्पी होने की उम्मीद, लेकिन अपने पास्ट से एक बार फिर रूबरू होने का डर। ये सब मुक्ता के लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। मुक्ता दिल ही दिल में भगवान से प्रे कर रही थी कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये किस ना हो। जहां एक तरफ मुक्ता के दिमाग में ये सारे ख्याल चल रहे थे, मिहिर के साथ ही प्रखर और काव्या बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। काव्या ने तो इस मोमेंट को याद रखने के लिए अपने फोन का कैमरा भी स्टार्ट कर दिया। मिहिर मुक्ता के बहुत ही करीब आ गया था। इस पॉइंट पर तो मुक्ता को अपने चेहरे पर मिहिर की सांसें भी फील हो रही थी, लेकिन जैसे ही मिहिर के लिप्स मुक्ता के लिप्स को टच करने वाले थे, उन्होंने एक शिकायत भरी आवाज सुनी, अरे रुको, कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? जैसे ही मिहिर ने किसी अधेड़